दरवाजा तोड़। तुम्हें सब करने के? हाँ, दुश्मन है वो, हमारी बर्बाद करना चाहती है हमें, और तुमने उसके, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। रवि, बहुत दिनों से तुम लोगों की तलाश थी है? बैंक लूटोगे? हैं? बैंक लूटोगे? और इसको लेके जा, लेके जा। अंबिका जी, अंबिका जी उठिए। अंबिका जी, रवि, कहाँ खो गए तुम? मिस लूथरा, एक काम कीजिए, अंबिका जी को चोट आई है, जल्दी मेरी हेल्प कीजिए ना। लेकिन रवि, हम अयो, चलिए आइए आइए। मिस लूथरा, जल्दी खोलिए, जल्दी कीजिए बराबर। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। बोल रही थी कि निवेदिता के घर से सीधा बैंक जाएगी, लेकिन बैंक में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फोन करके देखती है। The number you are trying to call is currently switched off. इसका तो फोन भी स्विच ऑफ है। ऐसे तो कभी नहीं करती। आज ड्राइवर को भी नहीं लेकर गई। अम्बिका, सब कुछ ठीक हो? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बड़ी मालकिन, अंबिका मैम टीवी की न्यूज में आ रही हैं। कुछ लुटेरे बैंक में घुसे हैं और किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। क्या? और मालकिन, मैंने क्या देखा कि हमारी अंबिका मैम के सर पे किसने बंदूक तानी हुई है। क्या? कौन से चैनल पर है? के न्यूज। बरसों बाद शहर में लूटपाट की ऐसी घटना हुई है। कई नकाबपोश गुंडों ने बैंक में घुसकर दहशत फैला दी थी। बैंक के सभी कर्मचारी और कस्टमर्स लुटेरों की बंदूकों के सामने बेबस थे। यहां तक कि जिस महिला ने पुलिस को खबर दी थी, उसकी जान पर बनाई थी। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है और इस घटना में जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी लोग सही सलामत हैं और पुलिस ने सभी लुटेरों को अपनी हिरासत में ले लिया है। के न्यूज के दर्शकों, हम बैंक के सीसीटीवी से मिली फुटेज आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी अंबिका को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते। आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली, इसके बदले में आपने अंबिका मुझे दी। आप
अपना दिया हुआ दान आप वापस कैसे ले सकती है देवी माँ? मेरी अंबिका को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ। मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, छोटी मालकिन बिल्कुल ठीक होंगी। वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं ना कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब सलामत है, तो छोटी मालकिन भी ठीक होंगी। प्लीज आप थोड़ा धीरज रखिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। हम लोग बैंक में फोन करके पता करते हैं कि अंबिका मैम कहाँ हैं। आप रोइए मत मालकिन। हाँ, ये ठीक रहेगा, बैंक में फोन करके पता करते। लेकिन अगर वो ठीक है तो उसका फोन क्यों बंद है? ये रवि और निवेदिता जी कब आएंगे? ओहो चाची, आ जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? आप एक काम करो, अंदर जाओ, जाके पहले आरती का थाल तैयार कर लो। आरती का थाल? हाँ। ओ किस लिए? ओ इसलिए कि जंग हार के आएंगे ना। तो चुप कर, शुभ शुभ बोल। जब देखो उल्टा सीधा ही बोलता है। पर मम्मी जी, आप भी सोचिए ना, आप ये तो मानती है ना कि अंबिका भी पावरफुल कम नहीं है। अगर निवेदिता हार गई तो हम सबका क्या होगा? श्वेता, मुझे भी ना यही चिंता खाई जा रही है। अगर निवेदिता की कंपनी को इतना बड़ा झटका लगा तो भाई हम सब ने बर्बाद हो जाना है। हम तो उसी के सहारे आबाद है ना। और आपका तो नक्शा ही बदल जाना है। और जो हमें पत्ते खेलने की आदत लगी उसका क्या करेंगे हम? ओहो चाची, जब देखो तब फालतू की बात ही करते रहते हो। अरे ऊंचे सपने देखना छोड़ दो, अब जाके अपने फुटपाथ पे कोई रहने का इंतजाम ढूंढ लो। तो मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाना है? हाँ। ओह दुआ करो, बैंक का फैसला निवेदिता की तरफ ही हो। अच्छा है, उस घमंडी औरत को एक बड़ा झटका तो लगना ही चाहिए। मैं तो ये दुआ करूंगा कि अंबिका कुछ ऐसा करे कि निवेदिता की कंपनी ही डूब जाए और वो सड़क पे आ जाए, फिर सारी अकड़ खुद ब खुद निकल जाएगी उसकी। क्या हो गया? क्या बता? कुछ नहीं माँ, इस सब बात में बाद में बताऊंगा। एक काम करो ना, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। मैं डॉक्टर को माँ में से कमरे में लेके जाता हूँ। निवेदिता जी, आप तो बैंक के काम के लिए गई थी ना, तो ये अचानक अंबिका को क्या हो गया? उसे चुना रवि ने, मुझे अनदेखा करके उस अंबिका को चुना रवि ने। मुझ पर भी गन तानी गई थी, मेरी भी जान खतरे में थी, लेकिन रवि ने क्या किया? वो चला गया उसको बचाने के लिए, मुझे वहां अकेला छोड़ के। मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अंबिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जब उसने मुझसे सगाई तोड़ी थी आंटी जी, तो मैंने उसे जाने दिया। क्यों? मैं समझ सकती थी कि देविका जैसी शक्ल वाली किसी लड़की को देखकर उसका दिमाग हिल गया, उसका अपने कंट्रोल में नहीं था। शराब पीकर उसे नशे में मेरे साथ सगाई तोड़ दी। मैंने कुछ नहीं कहा उससे, सब कुछ जाने दिया मैंने, लेकिन ये तो उसने सोच समझ कर किया ना आंटी जी। पूरे होश में था वो। वहां खड़े खड़े देखती रही आंटी जी, और वो नहीं आया मेरे पास, चला गया। अंबिका जी उठिए ना। अंबिका जी, क्या करूं, तक बेहोश हैं, डॉक्टर को भी आने में टाइम है।
आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो आपके वो माथे पे वो जो चोट लगी, मुझे लगा कि मैं जब तक डॉक्टर नहीं आया मैं थोड़ा सा वो जख्म जो है साफ कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो आपकी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है कि बैंक में जो भी हुआ उसकी वजह से मुझे लगा कि बेहतर ये होगा कि मैं आपको यहाँ पर अपने घर पे ले आऊँ। डॉक्टर को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, बस डॉक्टर आता ही होगा बस। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ आप ठीक तो? मेरा मतलब है चक्कर आ रहा है आपको? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ भाई काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं हल्दी वाला दूध लेके आता हूँ। एक्चुअली मेरी माँ कहती है कि हल्दी वाला दूध पीने से वो दर्द कम हो जाता है। मैं बस अभी गया। एक सेकंड, गोली मत चलाना। तू रुक। हीरो बनने का शौक चढ़ा तुझे, आगे मत बढ़। साला 2 मिनट में हीरो से जीरो बन जाएगा। रवि ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा दी? अगर उस गुंडे की चलाई गोली उसे लग जाती तो? लेकिन रवि ने तो इस बात की फिक्र ही नहीं की। वो जरा भी नहीं डरा, आगे ही बढ़ता गया। क्यों? जो मेरे लिए इतना सोचता है, इतनी हिम्मत दिखा सकता है, वो मुझे मारने का प्लान नहीं बना सकता। निवेदिता, मंजू आंटी, साकिब, इन सब के साथ मिलकर वो भी तो मेरा मर्डर करना चाहता था ना? या फिर नहीं? हो सकता है मैंने ही उसे गलत समझा हो। ओह गॉड, अगर ऐसा है तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो यहाँ रवि से बदला लेने आई थी, उसे तो बड़ी से बड़ी सजा देना चाहती थी मैं। लेकिन अगर वो देविका को मारना ही नहीं चाहता था तो फिर क्यों? आज उसने क्यों बचाया मुझे, बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। हे अम्बे माँ, ये किस दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे। क्या वो मेरे लिए कुछ महसूस करता है इसलिए कि मेरी शक्ल देविका से मिलती है? मतलब वो अब भी मुझसे यानी देविका से प्यार करता है, तो फिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरी कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। क्या करूं अम्बे माँ? आज जो उसने मेरे लिए किया है उसके बाद मैं कैसे बदला ले पाऊंगी उससे? क्या सच में रवि गलत है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस घर में, कुछ समझ ही नहीं आता। करो तो क्या करें? बेटा कितनी अजीब औरत है ना तुम्हारी मालकिन। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की मालकिन। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसके गले में कौन सी मशीन फिट है? जब देखो तब चपड़ 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 कुछ ना कुछ बोलती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है पागलों की तरह। मुझे तो बड़ा मजा आता है जैसे तुम लोग कांपते रहते हो उसके आगे यार। लेकिन एक बात और है कि उसके ना दिमाग के पुर्जे एक दिन ना जरूर ढीले होकर नीचे गिर जाने हैं, फिर ना मुझे बड़ा मजा आएगा, वो बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। जुबान को ना लगाम दो, अगर निवेदिता ने सुन लिया ना तो तुम्हारी जुबान काट देगी, फिर लेते रहना मजे। हो बैल बुद्धि, कुछ अकल है कि नहीं तुझे? वो घर में कैसा माहौल चल रहा है कुछ पता नहीं आता? वो जनानी कुछ भी कर सकती है, वो तेरे साथ साथ ना हम सबकी भी शामत आ जानी है। अपनी जहर वाली जुबान पे ना थोड़ा लगाम रखा कर। माँ एक बात बोलूं मैं, वैसे मुझे ना समझ में नहीं आता, पहले तो आप हम सब पर हुक्म चलाती थी, आज उसकी गुलाम बनी बैठी हैं आप। हमारी जूस तो मैं पी लूंगा। तेरे लिए नहीं है, निवेदिता के लिए। तो ले जाओ ना, इससे पहले कि इस जूस की ठंडक खत्म हो जाए, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। फिर माँ अगर गुस्से में आके उसने एक गिलास आपके सिर पे फोड़ दिया तो मुझे मत बोलना आप फिर बकवास करने लगे। हाँ तो गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? सही तो बोल रहा हूँ भाई। अभी तो माँ ने बोला कि गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है, वो जनानी ऐसी है माँ, पागल है वो। वैसे बोल तो ये सही रहा है, निवेदिता को तो हमेशा ठंडा जूस चाहिए होता है। अगर वो देविका नहीं अंबिका रायचंद है तो फिर मेरी जिंदगी में क्यों आई है? कहीं अम्बे माँ ने मुझ पर तरस खाकर मेरी सच्ची मोहब्बत देखकर? नहीं रवि, ये सब गलत सोच रहे हैं तुम। ये इम्पॉसिबल है। अगर वो अंबिका रायचंद है तो अंबिका रायचंद ही है। अगर वो मेरी देविका नहीं तो उसके बारे में ये सब सोचने का मुझे कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।
वैसे भी सारे सबूत यही कहते हैं कि वो देविका नहीं है, अंबिका रायचंद है। इसका मतलब मेरा दिल उसके लिए सिर्फ इसलिए धड़कता है क्योंकि वो हूबहू मेरी देविका की तरह दिखती है। नहीं रवि, कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर। वो देविका नहीं, अंबिका रायचंद है। और वैसे भी मिस लूथरा के शक के कारण चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। अंबिका रायचंद ने हमें आखिरी वार्निंग दी है। पता नहीं अगर अंबिका रायचंद ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली तो हमारी कंपनी का क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें सोचने से कुछ नहीं होगा, बातें और बिगड़ जाएंगी। अगर वो अंबिका रायचंद है तो अंबिका रायचंद ही है, मेरी देविका नहीं। दूध तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, दूध में रही बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया। बेकार की बातों में सोच सोच के सब कुछ भूलता जा रहा है। लेकिन अगर वो मेरी देविका होती तो निवेदिता जी, आप जूस पी लो। आपने तो जी सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं है, ठंडा जूस पियोगे ना तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा जी आपको। जी मुझे तो आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। मेरा तो दिल ही बैठ गया सुन के, आपके ऊपर गोली चलने वाली थी। ये नौटंकी बंद कीजिए प्लीज। झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जूस लेकर वापस चली जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसे मत बोलो, मैं जी आपकी माँ समान हूँ, आपकी फिक्र करना तो मेरा फर्ज बनता है ना जी। देखो जी, आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए और मैं कोई एहसान फरामोश थोड़ी हूँ। मैंने कहा ना बंद कीजिए ये ड्रामा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। आप नहीं जी, रवि से ना जी गलती हो गई होगी, वो जानबूझ के थोड़ी करेगा वो आपके साथ ऐसा। हो जी, आप भी उसको अपना समझ के माफ कर दो जी। उसने कभी समझा है मुझे अपना? मैं कौन हूँ आंटी जी? उसकी होने वाली बीवी हूँ मैं। हाँ जी। और वो अंबिका क्या लगती है उसकी? एक अजनबी औरत है और वो कुछ नहीं, जो हमारा बिजनेस बर्बाद करना चाहती है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगा दी। क्यों आंटी जी, क्यों? वो शायद उसके ज्यादा पास हो गए ना जी, तो इसलिए उसके पास चला गया। ऐसा नहीं है, मैं उसके पास में थी, मुझे बचाना ज्यादा आसान था। और अगर वो उसके पास होती या नहीं होती, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन है वो? क्यों चला गया उसकी जान बचाने के लिए? क्यों उसकी इतनी फिक्र है? जवाब मैं देती हूँ आपको आंटी जी, मैं देती हूँ आपको जवाब। क्योंकि अंबिका में उसे देविका नजर आती है। Yes, that is the truth. That bloody देविका! नहीं जी, उसके दिल से अभी तक निकल नहीं पाई है वो। उसको लगा अंबिका की जान खतरे में, तो देविका की जान खतरे में। आप शांत हो जाओ जी। चला गया उसको बचाने वो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। Oh my God, नहीं कर सकती वो। क्यों मुझे परेशान करता है? क्यों मेरा दिल तोड़ता है? क्यों? Why does he do this to me? Why? I can't understand. I can't take it. I can't take it anymore. I can't take it. Oh my God! Oh my God! अंबिका जी, लीजिए, पी लीजिए, आप बेहतर फील करेंगे। मिस्टर गरेवाल, आई एम रियली सॉरी, आपको खामखा मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही? शायद ऑकवर्ड फील कर रही होगी। तुमसे नजर मिलाकर बात भी नहीं कर सकती, वरना तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब आप अच्छा फील कर रही हैं अभी? आप बेटर हूँ। वैसे आपने अपनी माँ को इन्फॉर्म कर दिया? उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होगी आपकी। वो माँ को तो फोन ही नहीं किया मैंने, उनको चिंता हो रही होगी। मेरा फोन कहाँ है? आपका फोन? जब आप बेहोश थी वहां पर फोन नहीं था आपका। मेरा फोन तो उस गुंडे ने ले लिया था। मिस्टर गरेवाल, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका फोन बोरो कर सकती हूँ? मुझे अपनी मॉम को इन्फॉर्म करना है। जी जरूर, लीजिए ना।
थैंक यू। वो माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। इट्स ओके। मेरा दिल अब भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरी देविका नहीं है।